हमारी कॉलोनी के आखिरी छोर पर एक घर था। लोग उसे बस वह घर कहते थे। उसका असली नाम किसी को याद नहीं था। सालों से बंद, दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस घर का गेट कभी पूरी तरह बंद नहीं होता था, जैसे कोई अंदर से उसे थोड़ा सा खुला छोड़ देता हो ताकि कोई फिर अंदर आ सके। कॉलोनी के बूढ़े लोग आज भी कहते हैं उस घर में रहने वाला एक परिवार एक ही रात 4 रस्सियों से झूलता हुआ मिला था। पिता, माँ और उनके 2 बच्चे, 4 लोग। उस दिन के बाद घर बंद हो गया, लेकिन कहानी नहीं। 4 दोस्त कॉलोनी में 4 दोस्त थे, रवि, अंकित, करण और समीर। एक शाम वे चारों उसी पुराने घर के पास खड़े थे। रवि ने हंसते हुए कहा, चलो आज अंदर चलते हैं। अंकित तुरंत बोला, तू जा, हम यहीं खड़े हैं। करण मुस्कुराया, डर गया क्या? कुछ सेकंड की चुप्पी हुई। फिर रवि ने कहा, ठीक है, शर्त लगाते हैं। आज रात जो अंदर जाएगा वही असली बहादुर। समीर ने घर की तरफ देखा। गेट आधा खुला था, अंदर बिल्कुल अंधेरा। फिर वह धीरे से बोला, ठीक है, चलते हैं, चारों साथ। और उसी रात चारों उस घर के अंदर चले गए। उन्हें नहीं पता था कि कुछ शर्तें जीतने के लिए नहीं होती, कुछ शर्तें बस गलती से हारने के लिए होती हैं। एक रात करीब 11 बजे एक बूढ़े आदमी ने सड़क पर हलचल देखी। उसने देखा वही लड़का 3 और लड़कों के साथ उस पुराने घर की तरफ जा रहा था। चारों गेट के अंदर गए। गेट अपने आप धीरे से बंद हो गया। बूढ़े आदमी ने आंखें बंद कर लीं और बहुत धीमी आवाज में कहा, फिर 4। घर के अंदर हवा अजीब थी, बहुत ठंडी और भारी, जैसे कमरे में कोई बहुत देर से खड़ा हो। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। दीवार पर उंगलियों से लिखा था, हम सब साथ हैं। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर रवि हंसा, किसी ने डराने के लिए लिखा है। उसने नीचे लिख दिया, कौन है यहाँ? कुछ मिनट बाद जब वे वापस उसी दीवार के पास आए तो चारों रुक गए, क्योंकि उनके लिखे शब्दों के नीचे नई लाइन उभर चुकी थी, अब तुम भी। अंकित ने धीरे से कहा, तुम में से किसने लिखा? कोई जवाब नहीं आया। घर के अंदर सिर्फ सन्नाटा था। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन उसमें 5 लोगों के पैरों के निशान थे। रवि ने टॉर्च नीचे की। हम तो 4 हैं, करण फुसफुसाया। तो 5वां कौन है? कोई जवाब नहीं आया। अचानक ऊपर से आवाज आई, थक थक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अंकित बोला, कोई ऊपर है। वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। रवि बोला, रुको, लेकिन अंकित ऊपर पहुंच गया। उसने कहा, अरे यहाँ तो। और अचानक उसकी आवाज कट गई। रवि और कर्ण दौड़कर ऊपर गए। सीढ़ियों के ऊपर सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था। छत से एक रस्सी धीरे धीरे हिल रही थी। अंकित कहीं नहीं था। तीनों नीचे आए। दीवार की लिखावट बदल चुकी थी। पहले लिखा था, हम सब साथ हैं। अब लिखा था, अब हम 4 हैं। करण की सांस अटक गई। लेकिन हम तो 3 बचे हैं, रवि बोला। नहीं, 4। तभी अंधेरे गलियारे से आवाज आई, करण। आवाज बिल्कुल अंकित जैसी थी। करण जम गया। अंकित, आवाज फिर आई, इधर आओ। करण धीरे धीरे गलियारे में चला गया। रवि पीछे भागा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा, गलियारा खाली था। दीवार पर नई लिखावट उभर रही थी, अब हम 3 हैं। अब घर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, रवि और समीर। रवि बोला, हम अभी बाहर जा रहे हैं। वे दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से आवाज आई, रवि। रवि धीरे धीरे मुड़ा। छत से रस्सियां झूल रही थीं। एक रस्सी अचानक नीचे आई, रवि की गर्दन के पास। रवि चीखा, भाग। समीर पीछे मुड़ा। जब उसने फिर देखा, रवि गायब था। अब घर में सिर्फ समीर था। दीवार पर नई लिखावट उभरी, अब हम 4 हैं। समीर कांप गया, मैं तो अकेला हूँ। उसी समय ऊपर कमरे से रस्सियों के हिलने की आवाज आई, जैसे 4 चीजें झूल रही हों। वह दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत से धक्का मारा और अचानक दरवाजा खुल गया, जैसे घर से एक गलती हो गई हो। भीड़ के पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसने कुछ देर तक उस घर की तरफ देखा, फिर समीर को। समीर कांप रहा था। बूढ़ा बहुत धीमी आवाज में बोला, 4 गए थे अंदर। उसने सिर हिलाया, हाँ, 4 ही जाते हैं। कुछ पल तक वह चुप रहा। फिर उसने घर की अंधेरी खिड़की की तरफ देखते हुए कहा,
उस घर में जगह हमेशा 4 की होती है। हवा थोड़ी ठंडी हो गई। समीर की सांस तेज हो गई। बूढ़ा फिर बोला, तुम बाहर खड़े हो, लेकिन अंदर अभी भी 4 हैं। भीड़ में खड़े कई लोग पीछे हट गए। बूढ़े ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, कभी कभी दरवाजे से गलती हो जाती है। फिर उसने समीर की तरफ देखा। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन वह घर अपनी गलती ज्यादा देर तक नहीं रहने देता। रात में समीर अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरे में सन्नाटा था। अचानक उसने सामने रखा आईना देखा। आईने पर धुंध जमी हुई थी। वह पास गया और जम गया, क्योंकि उस धुंध पर उंगलियों से लिखा था, हमें 4 चाहिए।